Good morning dear children. Today we'll start our new topic, that is errors. Okay beta, what do you mean by errors? Errors means beta mistakes, fault that can happen when we are calculating any values. In short, we can say that errors are the difference between true value and experimental value. जो वैल्यू हमें मिल रहा है वो और जो उसका ट्रू वैल्यू होना चाहिए वो. सपोज बेटा इन एनी एक्सपेरिमेंट आवर रिजल्ट शुड बी 2 सेंटीमीटर, but when we are doing practically or experimentally we got 2.1 centimeter. So that is our true value and this is experimental value. So error will be the difference. So what will be the difference? That is 0.1. So 0.1 error है यहाँ पे. Understood बेटा? सिंपल. एरर क्या है कि जो भी फॉल्ट आता है किसी भी कैलकुलेशन. Basically there are two type of error beta. First one, systematic error. Systematic errors means beta it is classified into two categories. Directly हम बात करते हैं उस पे. It is classified into two categories. First one is इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, जो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होता है बेटा. ओके, फर्स्ट वन इज इंस्ट्रूमेंटल एरर एंड नेक्स्ट वन एनवायरमेंटल. Okay, first of all we will discuss about instrumental error. Instrumental error means what beta? Sometime when we are doing any experiment, when we are calculating any values, for example इस लेसन में जो हम यूज करेंगे practically for calculating in laboratory, that is वर्नियर कैलिपर्स. ओके, सो वर्नियर कैलिपर्स जो होता है बेटा, अगर सपोज वहाँ पे जो वर्नियर स्केल दिया हुआ है और साथ में जो मेन स्केल रहता है उसमें दोनों में जीरो एक दूसरे के ऊपर ना हो, अगर सब जीरो होके थोड़ा सा भी डाइवर्ट होगा तो एग्जैक्ट वैल्यू वी कैन नॉट ऑब्टेन. जनरली इन साइंस आप ये मान के चलना कि हम कभी भी ट्रू वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते. यस, डेफिनेटली वी आर ह्यूमन बीइंग, सो मिस्टेक विल बी देयर. सो ट्रू वैल्यू कैन नॉट बी ऑब्टेन बट वी कैन फाइंड द एक्यूरेट वैल्यू. इन केमिस्ट्री ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन. सो यहाँ पे हमने उस टॉपिक की बात नहीं की. एक बार छोटा सा बात करते हैं, एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होता है बेटा. एक्यूरेसी मींस सिंपल, सपोज यू हैव टू ऑब्टेन 2.2 सेंटीमीटर लेंथ. इफ व्हेन यू आर मेजरिंग द लेंथ, योर लेंथ शुड बी 2.20 बट यू कैन नॉट ऑब्टेन, यू गॉट 2.1 और 2.25 सेंटीमीटर सपोज. सो दैट वैल्यूज आर वेरी क्लोज टू true value and that value is known as accurate value. Accurate value are close to the true value, that is accuracy. But what about precision? When you will do that experiment 3 or 4 times, you might get 2.05, 2.1, 2.15, maybe 2.21. okay, precision means whatever result you are getting beta, there will be a closeness in the result. तो जो results जो बहुत सारे ऑब्टेन होते हैं उसके अंदर जो closeness होती है that is known as precision. ओके, सो जो लिमिट्स है इसके बीच में 2.05 तक जा रहा है, 2.1 तक, 2.15 तक, तो इसमें जो क्लोजनेस होती है बेटा उसको प्रिसीजन बोलते हैं और जो रिजल्ट के क्लोज आता है दैट इज एक्यूरेसी. ओके, इंस्ट्रूमेंटल एरर क्यों क्रिएट होता है बेटा? सिंपल, कोई भी हम इंस्ट्रूमेंट लेकर के जब यूज कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जाती है. इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर अरेंज नहीं होता तो जिसकी वजह से थोड़ी बहुत एरर्स आने लगती है. तो ऐसे एरर्स को हम इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हैं. इस एरर्स को करेक्ट करना बहुत ईजी होता है अगर हम बेटर इंस्ट्रूमेंट लें, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट यूज करें. तो दीज
जो फॉल्ट्स आ रहे हैं उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। सिंपल, जैसे मैंने बोला कि वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स में जो वर्नियर स्केल होता है एज वेल एज मेन स्केल, दोनों जीरो जो होते हैं एक दूसरे के नीचे होते हैं। बट सम टाइम क्या होता है, अगर एक स्केल ज़्यादा पुराना हो गया, उसका एंड पार्ट थोड़ा बहुत घिस गया है, तो एक दूसरे के नीचे नहीं आता, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें ट्रू वैल्यू ऑब्टेन नहीं होती है, वहाँ पे सम एरर्स आ जाते हैं। तो जो इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड एरर होते हैं, इन शॉर्ट, इसमें बहुत ज़्यादा डीप बात नहीं करना, जो इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड एरर्स होते हैं उसको हम इंस्ट्रूमेंटल एरर्स बोलते हैं। एंड एनवायरमेंटल एरर्स मीन्स, एनवायरमेंटल एरर्स में क्या आएगा बेटा, वहाँ पे ह्यूमिडिटी कंडीशंस कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, प्रेशर कैसा है, ये सब की वजह से भी एरर्स आ जाते हैं। सपोज यू हैव ए थर्मोमीटर, और जब उसको हम आर्म के नीचे लगा करके अपना बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं, सपोज टेम्परेचर आना चाहिए 95 और टेम्परेचर मे बी 96, मे बी 94, मे बी 97 आ सकता है। ड्यू टू द ह्यूमिडिटी, जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो चेंज होते रहते हैं, उसके वजह से भी एरर आ सकते हैं। तो ये ऐसे एरर्स को हम बोलते हैं बेटा एनवायरमेंटल एरर्स, एंड दैट इज काउंटेड इन सिस्टमेटिक एरर। ये रहा सिस्टमेटिक एरर की बात। नेक्स्ट वन बेटा, सेकेंड वन इज रैंडम एरर। Second error is random error. Random errors means what? Suppose when you are doing experiment, your 5 friends are present there. आप पांचों लोग अगर आप मिलके एक्सपेरिमेंट करो, क्या पांचों की वैल्यू सेम आएगी? नहीं, किस थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस आएगा। इसको हम रैंडम एरर्स बोलते हैं। रैंडम एरर्स मीन्स क्या होता है, कई बार कोई चीज को हम बार बार करते हैं तो भी वहां पे सिमिलर नहीं आता। जो एक तो होता है कि हमको एग्जैक्ट चाहिए 2.5, वो नहीं आ रहा है। दूसरा एरर हो गया कि आप उसी एक्सपेरिमेंट को 10 बार करो तो 10 बार में भी थोड़े थोड़े डिफरेंस आ रहे हैं। तो ऐसे जो रैंडमली एरर्स आने लगते हैं, ऐसे एरर्स को हम रैंडम एरर बोलते हैं, क्योंकि वो बार बार कर रहे हो तो एग्जैक्ट हर, अब सपोज 10 बार आप करो, 10 बार आपके आंसर सेम तो नहीं आएंगे। तो ऐसे जो एरर्स अराइज होते हैं बेटा, इनको हम रैंडम एरर्स बोलते हैं। ये इरेगुलरली ऑब्टेन होते हैं। इरेगुलरली मींस ऐसा नहीं कि आपका 2.5 है फिर 2.6 है 2.7 ऐसा ही डिफरेंस जाएगा, ऐसा नहीं। हम बार बार करेंगे तो कुछ रेगुलर अमाउंट में नहीं है, ऊपर नीचे ऐसे फ्लक्चुएशन होते रहते हैं। सपोज अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं, उसमें अगर हम वोल्टेज एंड करंट मेजर कर रहे हैं, तो वहां पे सपोज सर्किट में कुछ फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो थोड़ा बहुत जो ग्राफ उसका आना चाहिए ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसमें भी थोड़ी बहुत मिस्टेक्स आने लगती है, क्योंकि हम बार बार कर रहे हैं। तो जो हमारा रिजल्ट बार बार कर रहे हैं, जो इरेगुलरिटीज उसमें आ रही है, दैट इज रैंडम एरर्स। ओके, तो ये बात रही बेटा एरर्स की। नाउ एरर एनालिसिस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एरर एनालिसिस होता कैसे है, उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, that is very important. In next videos we have discussed some numericals on the basis of error analysis, okay, as well as some operations like addition, subtraction, multiplication, division, as well as exponential जो power register उस पे बात करेंगे। And after that, that will be our last video in which we will discuss about how to measure length, mass and temperature, then length, mass and time, then our lesson will be over, and from next lesson we will cover only those topics which are going to happen, we're going to come in exam in 2021. The related portion we will ignore. Okay, these two lessons are initial lessons, that's why we have covered all topics. Okay beta, so next topic, next we will discuss here error analysis. Error analysis means what beta? How we will deal with errors. अगर एरर्स हमारे बहुत सारे आ रहे हैं बेटा, तो उस एरर्स को हम डील कैसे करेंगे। अगर बुक पे थ्रू जाओ तो हमारा वहाँ पे टॉपिक है, फर्स्ट वन इज एरर्स के बारे में हमने बात किया। एरर्स क्या है बेटा? द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज। सो ट्रू वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के बीच में डिफरेंस है, उसको बोलते हैं हम एरर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर। What is absolute errors and how can we measure or find these errors? Okay beta, so definition simple we can say that जो हमने यूज किया एरर्स के लिए,
the magnitude of difference between true value also known as actual value. So magnitude of difference between true value and measured value of a quantity. Okay, so the difference between true value or actual value and measured value of any quantity. So whatever difference we got when we are measuring any quantity, so there will be a difference in true quantity, true value and measure value. That is known as absolute errors beta. Suppose we have a quantity beta and we are measuring that quantity n times. n टाइम्स. तो जब हम n टाइम्स कोई चीज़ को मेजर करेंगे बेटा, तो फर्स्ट टाइम जो रिजल्ट आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, x1, फिर x2, x3, पुट हियर कॉमा, x4 एंड लास्ट xn. तो जब भी हम मेजर करेंगे तो वहाँ पे हम अगर सपोज n 5 टाइम कर रहे हैं तो 5 रिजल्ट आएगा, 10 टाइम कर रहे हैं तो 10 रिजल्ट आएगा. सो ट्रू वैल्यू हम कैसे निकाल पाएंगे बेटा, ट्रू वैल्यू कैसे निकलेगा इसका, किसी चीज़ इसको हमको बोल दिया जाए हमने 10 एक्सपेरिमेंट किया, हमें ट्रू वैल्यू चाहिए, तो ट्रू वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे हम, सम ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंट मीन्स मीन निकालना पड़ेगा हमें यहाँ पे ट्रू वैल्यू, और यू कैन से दैट मीन वैल्यू. सो कैसे निकालना पड़ेगा हमें, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस सो ऑन xn होल डिवाइड बाई n. n मीन्स कितनी बार हमने एक्सपेरिमेंट किया है वो. तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा ट्रू वैल्यू. अब ट्रू वैल्यू हमको निकल गया जो भी हमने 10 एक्सपेरिमेंट किया है बेटा. अभी हम एग्जांपल देखें समझ में आएगा. सपोज 2 आया, 3 आया, 2 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, ऐसे सो ऑन. xn मीन्स ऐसा इन्फिनिटिव तो होगा नहीं, बट एज ए फॉर्मूला हम बोलते हैं n टाइम्स. n टाइम्स मीन्स नो, वी डोंट नो 10 टाइम्स लेना है, 5 टाइम्स लेना है, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हियर n टाइम्स. सो ट्रू वैल्यू हमें ऑब्टेन हो जाएगा. अब नाउ क्वेश्चन इज एब्सोल्यूट एरर्स कैसे निकालेंगे. एब्सोल्यूट एरर विल बी डिनोटेड बाई, यहाँ पे हम डिनोट कर लेते हैं उसको डेल्टा x से. तो अब एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगा, इसको मैं रब कर देता हूँ. डेल्टा x1 पहला एरर निकालना है हमें, तो क्या होगा बेटा, जो हमने ट्रू वैल्यू ऑब्टेन किया है दैट विल बी, सपोज ट्रू वैल्यू जो हमारी ऑब्टेन हुई दैट इज x. सो x माइनस x1. सिमिलरली डेल्टा x2, x माइनस x2, डेल्टा x3. यह डेल्टा x3 x1 इज द एब्सोल्यूट एरर. हर बार जो हमें क्वांटिटी चाहिए और दूसरी बार हम कर रहे हैं, सपोज हमें 5 चाहिए, एक बार हमने किया 4.9 आया, एक बार किया 4.85 आया, तो एरर कितना हुआ, तो इस क्वांटिटी में इसको माइनस करेंगे तो ही एरर जाएंगे ना बाय द डेफिनेशन. सो x हमने यहाँ पे फिक्स रखा है, दैट इज द ट्रू वैल्यू. ट्रू वैल्यू मीन्स थर्ड, ट्रू वैल्यू में से जो थर्ड ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आएगा उसको हम थर्ड को माइनस करेंगे. सिमिलरली डेल्टा xn इज इक्वल टू x माइनस xn. सो लाइक दैट ओनली वी कैन कैलकुलेट द ट्रू एरर्स. ओके, एक एग्जांपल के थ्रू अभी हम क्लियर करेंगे इसको. नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन. तो आई होप कि समझ में आया होगा बेटा कि कैसे हम निकाल सकते हैं एब्सोल्यूट एरर.
नाउ मीन ऑब्सोल्यूट एरर आपको निकालना हो बेटा तो, एंड वन मोर थिंग, ऑब्सोल्यूट एरर कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव. वाई बेटा? सपोज you are, when you are measuring, you have to obtain true value 5, you can get 5.5 और 5.1. so यहाँ पे जो आपका एरर आएगा that will be 0.1, but here 1 so absolute error can be positive, can be negative बेटा. next one, mean absolute error. अगर हमें मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? मीन एब्सोल्यूट एरर विल बी द सम ऑफ ऑल एरर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ एरर्स जो है वो. अब यहाँ पे जो सम निकालेंगे बेटा वो हम उसको मोड में लेंगे, मीन्स डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस सो ऑन x n टाइम तक डिवाइड बाई n. सो इस तरह से हम निकाल सकते हैं मीन ऑब्सोल्यूट एरर्स. फॉर फाइंडिंग द मीन ऑब्सोल्यूट एरर्स in mode we will take delta x1 plus in mode delta x2 delta x3 so on delta xn divided by n. And one more thing, just note it down, in mode वैल्यू विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. ये लोअर क्लास में भी था कभी कभी मैथ्स में, तो जब मोड में कोई वैल्यू निकालते हैं मोड में से बाहर तो वो ऑलवेज पॉजिटिव आती है. इट्स मीन में बेटा मीन ऑब्सोल्यूट एरर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. नाउ हाउ टू फाइंड रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर. अगर हमें रिलेटिव एरर्स निकालना हो, जिसको हम फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं बेटा, so how to find relative error बेटा? सिंपल. रिलेटिव एरर फाइंड करने के लिए बेटा जो फॉर्मूला हमने जो भी निकाला, हमने क्या, मीन ऑब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू, और यू कैन से दैट ट्रू वैल्यू. ट्रू वैल्यू जनरली हम नहीं लिखते, मीन वैल्यू लिखना चाहिए, क्योंकि ट्रू वैल्यू मीन्स एग्जैक्ट जो हमें पाना होता हो तो हम पा नहीं सकते, हम सिर्फ 4-5 बार निकालने के बाद उसका एवरेज ले सकते हैं. सो ट्रू वैल्यू से बेटर है हम वहाँ पे मीन वैल्यू यूज करें बेटा. सो वी विल राइट हियर मीन वैल्यू. एंड हाउ कैन वी ऑब्टेन दैट मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू? वॉट एवर ऑब्जर्वेशन 3 to 4 और 5 6 टाइम जो भी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आ रहा है उसका हमको एवरेज निकालना. सपोज 7 टाइम किया, एड डिवाइड बाई 7. ओके, so by that, by using this formula we can find the relative errors. Mean absolute errors that will be denoted by delta x, and that is x. So by this way we can calculate the relative errors. And what about percentage error beta? एक और last percentage error. Then we will see the one numerical for finding all these errors. Okay, that is the percentage error. What is percentage error बेटा? सिंपल, जो भी रिलेटिव एरर आएगा मीन्स डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू परसेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई बाई 100. तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा परसेंटेज एरर. रिलेटिव एरर्स आल्सो नोन एज फ्रैक्शनल एरर. तो अगर फ्रैक्शनल एरर भी हम लिख के आए क्वेश्चन में तो डोंट बी कंफ्यूज, वी विल से दैट इज द रिलेटिव एरर ओनली. नाउ वी विल सी वन न्यूमेरिकल जिसमें ये सब फाइंड करेंगे हमने जो भी एरर्स के डिस्कस किए, तो आपका वहीं पे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. सपोज टेक एग्जांपल, you have to measure length of any conducting wire. अगर एक कंडक्टिंग वायर दिया हुआ है उसका आप लेंथ मेजर कर रहे हो बेटा, और वो आपका मेजरिंग रिजल्ट आ रहा है 4.1, 4.2, 4.3, 4.4,
4.6 एंड 4.5 इन सेंटीमीटर। हमने एक स्केल का मेजरमेंट लिया बेटा, मतलब एक कंडक्टिंग वायर हमें दिया, उसका लेंथ निकाला हमने, हमारे ये 6 रिजल्ट्स आए। दीज आर द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल कैलकुलेट, हमें इसमें क्या क्या कैलकुलेट करना है। फर्स्ट मीन वैल्यू, और यू कैन से दैट ट्रू वैल्यू, absolute error, mean absolute error, and relative or fractional error and परसेंटेज एरर। ये 5 चीज़ें इस इक्वेशन से करते हैं, इस एग्जांपल से आपको अभी समझ में आ जाएगा। इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द जो हमको एरर या ट्रू वैल्यू पे बेस्ड एप्लीकेशंस, मींस एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हम कैसे कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द मीन वैल्यू। व्हाट इज द फॉर्मूला? सम ऑफ ऑल डेटा डिवाइड बाई नंबर ऑफ डेटा। So mean value is equal to x1, x2, x3, x so on divide by n. So here 4.1, 4.2 plus 4.3 plus 4.4 plus 4.6 plus 4.5. 1, 2, 3, 3, 6 whole divide by 6 बेटा। अब ऐड करो इसको, 4, 4, 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24. So 24 plus 0.1, 1, 2, 3, 3, 3, 6, 4, 10, 10 and 6, 16 and 5, 21 means 2.1 divide by 6. 26.1 divide by 6. अब कितना आएगा बेटा? एग्जैक्ट लेना चाहिए था, थोड़ा इजी था समझने में। 6 4 जा 24, वी विल गेट हियर 2 पॉइंट लगाओ, 6 3 जा 18 एंड 3 6 5 जा 30। दैट इज आर ट्रू वैल्यू, मीन्स सॉरी मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू तो नहीं बोल सकते। 4.123 इतने 6 किया, उसका एवरेज निकाला हमने बेटा, तो जो मीन वैल्यू आया वो आया हमारा 4.35। अब नाउ नेक्स्ट क्या निकालना था हमें? एब्सोल्यूट एरर जो निकल गया, इसको यहाँ पे रख दो। कैसे निकालना आपको आइडिया मिल गया होगा। सो x इज इक्वल टू 4.35 इन सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है। नाउ यू हैव टू फाइंड द एब्सोल्यूट एरर। सो फर्स्ट क्या निकालेंगे हम? डेल्टा x1। अब डेल्टा x1 निकालने के लिए क्या करना है? x माइनस x1 मीन्स 4.35 माइनस 4.1। what will be the result? 0.25. Similarly, delta x2 will be 4.35 माइनस x2 करना है, मीन्स 4.3। कितना आएगा बेटा? 0.05। सिमिलरली x3 कितना है? सॉरी x2 इज 4.2 is given, so we will get here 15. Here we will get beta 0.05. Then delta x4 करो. The x4 means that value we have to minus from 4.35. We will get minus 0.05 directly. I am writing. आप उसको अच्छे से कैलकुलेट करना. Then delta x5 बेटा 4.35 minus 4.6. 25 ज़्यादा है, 2.5 means 0.25. Similarly last one delta 6 is equal to 5 is given, so minus
-0.15 ये हमको मिल गए। ये सब क्या है बेटा? ऑब्सोल्यूट एरर। देन ऑब्सोल्यूट एरर के बाद हमें क्या निकालना था? मीन ऑब्सोल्यूट एरर। मीन ऑब्सोल्यूट एरर में क्या करना है हमें? ये 6 की 6 क्वांटिटीज को हमें मोड में रखना है बेटा। ओके, सो क्या निकालना है हमें? मीन ऑब्सोल्यूट एरर। आप डायरेक्टली इसको है तो अदरवाइज लिख लो, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू इन मोड 0.25 प्लस 0.15 प्लस 0.05 बेटा प्लस -0.05 प्लस -0.25 प्लस -0.15. Let's match again. 0.25, 0.15, 0.05, 0.05, -0.25 and okay. Now add. But add करने से पहले कितने नंबर से? 1 2 3 4 5 6 whole divide by 6 you have to take. लेट्स कैलकुलेट। ऑल वैल्यू शुड बी मोड में डालने के बाद क्या होगा? सब पॉजिटिव हो जाता है बेटा। सो 0.25 एंड 15 करेंगे तो 0.40, 0.45, 0.5, हियर 0.75 एंड 0.90/6 आ जाएगा बेटा। सो वी विल गेट हियर, मोड में सब पॉजिटिव हो जाता है बाहर निकलने के बाद। सो 0.90 होल डिवाइड बाई 6, पॉइंट एक नंबर इधर ले लो तो 9/6, यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा बेटा। 3 3 ज़ा 3, 20 ज़ा तो आया 3/20। अब पॉइंट लगाओ, एक 0 बढ़ाओ बेटा। 21 ज़ा 25 ज़ा, ये हमारा ऑब्सोल्यूट एरर जो आ रहा है वो 0, मीन ऑब्सोल्यूट एरर इज 0.15। ये रहा 3 चीज। नाउ वी हैव टू फाइंड फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर। Okay beta, so what was the formula for fractional error or relative error? Use that formula. याद करो फॉर्मूला क्या था? That is delta x by x. Delta x means अभी जो हमने फाइंड किया, क्या फाइंड किया? मीन ऑब्सोल्यूट एरर। दैट वाज कितना आया था? 0.9/6 मीन्स 0.15 डिवाइड बाई 4.35, so that will be the relative error. 2 नंबर पे पॉइंट है बेटा, इग्नोर इट। सो 15/435, 5 3 ज़ा 5 8 ज़ा 40 एंड देन 3 कैरी 5 7 ज़ा, सो 3/87। इसको पॉइंट में करोगे तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा। देन क्या फाइंड करना था हमें बेटा? परसेंटेज एरर। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है कि कैसे क्या करना है। इसको कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट में जो भी आएगा उतना रिजल्ट हमारा इन परसेंटेज हो जाएगा, इतना परसेंट। अंडरस्टूड बेटा? इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी सम operations like addition, subtraction, multiplication, division, as well as some numerical which will be asked in exam, that will be based on powers. Okay, thank you beta.